दिए जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर इलेक्शन की डेट देने के बाद अब ये अपने इलेक्शन की डेट से आगे या तो पीछे। आपको क्या लग रहा है ये जो मुस्लिम नून लीग, जो मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो बिल्कुल 2018 में बहुत अच्छा चल रहा था और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुल्क बहुत पीछे चला गया है, दुनिया सब आगे, दुनिया के सारे जो ना ममालिक है, हर ममालिक सबसे आगे निकल गया है। कौम शायद पाकिस्तान को ये पाकिस्तान की कौम ये जानना चाहती है कि किसने मुल्क को इस नतीजे पे पहुंचाया, किसने मुल्क को इतने पीछे कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि क्या सिर्फ दो खानदान जो है, क्या इन दो खानदानी की जो है ना वो मुल्क को चलाते रहेंगे ये दो खानदान जो है? समीना, एक तो बात ये है कि नवाज शरीफ जो ये कह रहे हैं कि जी 17 में इस खून के हालात को किसने चेंज किया और जी किसको हटाया, तो ये सवाल वो आवाम से पूछने की जगह अपने अगर आप से जो पूछे, वो ये कह रहे हैं कि दो तीन दफा मैं अपने आप से ये सवाल कर अपने चुका आप से नहीं, हूँ। जो आज उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं राइट। उनसे पूछें कि भाई पहले मुझे क्यों निकाला था और अब आपने मुझे क्यों देखा निकाला। नहीं वो बेचारे, उनसे तो पूछ गए थे, उनके लिए तो वो बोले थे, तो उनके भाई चले गए यूके और उनको समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, ये कितने गलत कर रहे हो, हमें तो अभी इक़्तिदार में आना है, अभी तो हमने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। तो बेचारों ने अपना बयान चेंज कर दिया, वरना वो तो बोल रहे थे इस पर नवाज शरीफ साहब तो। मैं इस पे मुतादिद बार बोल चुका हूँ कि जी नवाज शरीफ प्रेशर पॉलिसी चल रहे हैं और ये जो दिन ब दिन अपनी जो, आप ये देखें कि जिस तरीके से वो चौधरी शुजात से मिल रहे हैं, जिस तरीके जी से वो जहांगीर तरीन से मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो जीडीए बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एमक्यूएम से मुलाकात कर रहे हैं या बाप वालों से मिल रहे हैं, तो इस तरीके से वो प्रेशर के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नेटवर्क ज्यादा बड़ा है या मेरा नेटवर्क ज्यादा और वो वसी ये है भी साबित करना चाह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक अभी भी बहुत ज्यादा है, कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो कहते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया का वोट बैंक है, उनका असल में नहीं है। लेकिन अभी भी आवाम हमें चाहती है लाना ये। जी लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर इन तमाम लोगों के साथ वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं जिन जिन के साथ वो मिल रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून सुकड़ के कहाँ चली जाएगी। जी अगर किसी जगह वो आईपीपी को सीटें दे देंगे, अगर वो काफ लीग को सीटें दे देंगे, अगर एमक्यूएम को सीट एडजस्टमेंट में सीटें दे देंगे, जीडीए को दे देंगे, तो नून लीग अपनी कैपेसिटी में से देगी ना। तो इसका मतलब है या बाप को दे देंगे या केपीके में जेयूआई को दे देंगे, तो अपनी स्ट्रेंथ देंगे ना दूसरों को जी एडजस्टमेंट जी करके। जी 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 अपने नुमाइंदों को नहीं खड़ा करेंगे, उनके नुमाइंदों को जगह देंगे, तो खुद नून लीग की अपनी सीटें कहाँ रह जाएंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को सीटें सीटें देते देते पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें ज्यादा हो जाए। तो ये चीज जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है या मेरे साथ इतने लोग चलने के लिए तैयार हैं या ये सब मेरे साथ हैं, तो इसलिए अब आपका फर्ज बनता है कि ये इख्तियार भी हम मुझे दे दें। वो टैक्टिस अपनी इस तरीके की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद अंदाजा लगाएं कि उनके पास बचेगा क्या। अगर 30-40 सीटें वो आईजीआई को दे देंगे, 8-10 सीटें वो काफ लीग को दे देंगे, तो पंजाब में क्या पोजीशन होगी उनकी। अगर केपी में वो जेयूआई को सीटें दे देंगे, अगर बाप को सीटें दे देंगे, अगर नून लीग को इधर सिंध के अंदर एमक्यूएम को जीडीए को दे देंगे, तो फिर उनके पास कितनी सीटें होंगी। ये चीजें भी देखने की चीज होंगी। अब ये देखे ना कि अभी आए नहीं, अभी इक़्तिदार में नहीं आए, मगर अभी सिर्फ चले कैंपिंग चल रही है उनके, चल रहा है कि जो इलेक्शन हो जाएंगे इंतखाबात में डेट पे होंगे, जबकि अब होते हुए आपको नजर आ रहे हैं 8 फरवरी, अब टाइम ही कितना रह गया आप सोचें, जनवरी फरवरी तो दिसंबर की तारीख। जी 8 से 10 दिन जो है ना वो मजीद सूरत हाल को वाजे करेंगे, क्योंकि अभी तक देखे ना शेड्यूल तक नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। मैं ये तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जैसे कह रहा है कि आने वाले चंद रोजों के अंदर हम इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे, तो ये सूरत हाल वहां से वादे होने शुरू होगी कि इलेक्शन की सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं या क्या आगे के दिन बनते जा रहे हैं। फिर आप कह रही है कि दो पार्टियों को ही इख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा। असल में इन्हीं दो पार्टियों के त्योहार पे ही आ रहा है ना। हम देखें इस्तेकाम पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। अलीम खान अभी आके इंटरव्यू देने लगे अपने इस्तेकाम पार्टी के लिए। अब फयाज चौहान साहब इस्तेकाम पार्टी के लिए कुछ बयान दे रहे हैं, वरना तो ये देखिए ये बात को मानने वाली है जी कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां हैं जो चारों सूबों में कहीं ना कहीं अपना स्टेक रखती हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जी नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी।
पीटीआई को तो आपने देखा ना, पीटीआई को तो इन लोगों ने समझ ले दीवार से लगा के बैठे हुए हैं, उनको कोई इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई इजाजत दे दे, नहीं दे रहे इजाजत, जलसे करने की इजाजत नहीं दे रहे, कैंपिंग चलाने की इजाजत नहीं दे रहा है। उनके वुकला है वो कह कह के थक गए, बाहर आके इंटरव्यू दे दे के थक गए, यूट्यूब पे अपनी क्लिप्स बना बना के थक गए, मगर उनके आपके आपके सामने ही उनके कारकुनों को कैसे बंद किया हुआ है, बड़े बड़े लोगों को बंद किया हुआ है, डर के बारे वो लोग अंदर बंद होके बैठे हुए। जी सुन तो लेना, अगर आप जमीनी हकायक देखें तो ये 3 बड़ी पार्टियां हैं जो चारों सूबों में कहीं ना कहीं स्टैंड करती हैं, जी चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। इसके बाद जो कोई चौथी, पांचवी, छठी जमात जिसको भी नंबर दे दें, वो कहीं ना कहीं किसी एक सूबे तक महदूद है। ठीक है ना, ये वो 3 पार्टियां हैं। अब इन 3 पार्टियों को हमने ही अपने लिए सेलेक्ट किया हुआ है ना, हमने ही इनको इस पोजीशन में लेके आए कि ये मुल्क की 3 बड़ी पार्टियां बनी हुई, किसी और ने, अवाम ने तो किया है इनको, अवाम की तो चॉइस है ना ये। हम जब तीसरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बना रहे, जब हम किसी तीसरे को, चौथे को, पांचवे को लाने की कोशिश नहीं कर रहे, कि किसी को बड़ा मौका नहीं दे रहे सामने आने का, तो जमातें तो उतनी रहेंगी ना। जब मैं चॉइस किसकी, अगर आप कहते हैं अवाम पसंद करने वाले हैं, इनको मकबूलियत जो दी वो किसने दी? पीटीआई को मकबूलियत अवाम ने दी, नून लीग को मकबूलियत अवाम ने दी, पीपल्स पार्टी को मकबूलियत अवाम ने दी। और अभी आप अगर